अभी कर्नाटक में क्वेश्चन में एक इंग्लिश और एक उसके कन्नड़ में ट्रांसलेशन मिस्टेक हुआ तो पूरा परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में लड़कों ने डिमांड मांगा कि भैया जो आपने किया है उसको हम मानते नहीं है, वहाँ उसकी मान मांगी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में लड़के बोले कि नॉर्मलाइजेशन हमें मंजूर नहीं है, उनकी सरकार मान ली। यहाँ क्यों इतनी हट धर्मता दिखा रहे? 67वीं में आप दोबारा लिए कि नहीं? टीचर में चोरी हुआ, दोबारा लिए कि नहीं? सिपाही में चोरी हुआ, लिए कि नहीं? 70वीं बीपीएससी एक फेल प्रोसेस है और इस फेल प्रोसेस के साथ कोई नहीं देना। हमारा डिमांड है कि आप एक कंपटीशन के लिए 2 एग्जामिनेशन कैसे करा सकते हैं, जब आप नॉर्मलाइजेशन का नोटिस दे चुके हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अब नया चीज ये बोले हैं स्केलिंग। क्या अंतर है भैया दोनों में? कोई अंतर नहीं है। लोगों को इस परीक्षा और परीक्षा के प्रक्रिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। सारे शिक्षक, सारे विद्यार्थी संदेह में है। क्यों इस तरह का एग्जाम कराया जा रहा है? जब संदेह में है तो आप फिर से पुनर्परीक्षा कराइए। पूरे बिहार के जितने छात्र संगठन हैं सब कल मिल करके मशाल जुलूस निकाले हैं और आगे भी इसके विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। आयोग कह रहे हैं कि छात्र राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे को उठाकर। अरे यार, तो आप राजनीति करेंगे? आप सरकार है, आप राजनीति करेंगे? कभी इधर करके आप लगातार सरकार में बने रहेंगे और लोग अपना जेन्युइन डिमांड भी ना मांगे। जब लोगों को भरोसा ही नहीं भैया, अविश्वास है, तो आप दोबारा परीक्षा नहीं करवा सकते। आयोग पे भरोसा है या नहीं? कहाँ नहीं है? किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। आप देख लीजिए, लाखों का लाखों ट्वीट जब ट्विटर कैंपेन पे चला था, लाखों का लाखों ट्वीट हुआ है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ट्वीट कौन कर रहे हैं? लड़के ही तो कर रहे हैं। नहीं है भरोसा। आयोग सुन नहीं रही है नहीं इस पे। यही तो तानाशाही रवैया है। उनको बैक करने वाले उनके अधिकारी हैं, उनको डिफेंड करने वाले। सोचिए ना, किनको किनको लगा दिया गया प्रोसेस को डिफेंड करने के लिए। इतना बड़ा क्या डिमांड है? एक अभी कर्नाटक में क्वेश्चन में एक इंग्लिश और एक उसके कन्नड़ में ट्रांसलेशन मिस्टेक हुआ तो पूरा परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में लड़कों ने डिमांड मांगा कि भैया जो आपने किया है उसको हम मानते नहीं हैं, वहाँ के सरकार वहाँ उसकी मान मांगी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में लड़के बोले कि नॉर्मलाइजेशन हमें मंजूर नहीं है, जैसे आप पहले परीक्षा लेते थे वैसे ही आप लीजिए। उनकी सरकार मान ली। यहाँ क्यों नहीं सुन रही है? वही तो, यहाँ क्यों इतनी हट धर्मता दिखा रहे? इतना क्यों है? नीतीश सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि बीपीएससी का अपना निजी मामला है, वो जो एक्शन लेंगे, वो जो डिसीजन लेंगे वो मान्य होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। भैया, कमीशन का नाम पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, तो पब्लिक सर्विस के लिए पब्लिक को ही तो आप लेते हैं। अब उस पर भरोसा ही नहीं है, आप जबरदस्ती का वैकेंसी ले रहे हैं। आप गलत होते, सब लोग गलत होते नहीं देख सकता ना, आवाज तो उठानी पड़ेगी। और वो लोग कह रहे हैं कि हम लेंगे, जबरदस्ती का सरकार है। तो 4 तारीख को पेपर होने वाला है, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है कि री एग्जामिनेशन होंगे सभी बच्चों। नोटिस ऐसे सरकार डरी कि हर रोज तो एक नोटिस ही दे रही थी। अब वो जाकर के लाठी डंडे मारे हैं सारे लड़कों को, गांधी मैदान में इतना जोर जोर से पीटे हैं, उनको लगा कि हम पीट करके एग्जाम ले लेंगे। लेकिन बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है। आप भी समझ जाइए, अगर आपको लगता है कि चुनाव आते आते लोग भूल जाएंगे तो ये भ्रम है। सरकार तो यही सोच रही है कि जनता की जो मेमोरी होती है बहुत शॉर्ट टेम्पर होती है, चुनाव आते आते तक जनता मुद्दे भूल जाती है, जात का असर दिख जाता है। लेकिन हम सबको बोल रहे हैं, जो भी अगर इस आंदोलन को देख रहे हैं, जो भी इस आंदोलन के फेवर में है, सबको कह रहे हैं भाई साहब अपना यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाइए, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाइए, फेसबुक पे अपना स्टोरी अपलोड करिए और अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए कि 70वीं बीपीएससी एक फेल प्रोसेस है और इस फेल प्रोसेस के साथ कोई नहीं देना चाह रहा। 16 दिन हो गए आंदोलन के, अब तक कब तक बैठे रहेंगे आप लोग ऐसे? आज 16वां दिन है। ये तो सरकार के खिलाफ एक लड़ाई है ना। अब सरकार हम लोग को चाह रही है जैसे तैसे मार चूर के बर्बाद करने का, तो वही सही, लेकिन हम लोग लड़ते रहेंगे और लोगों से समर्थन भी प्राप्त करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग समर्थन दे रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी हो, छात्र संगठन हो, सबका समर्थन प्राप्त है। इस मुद्दे को एक राजनीतिक रंग दे दिया गया, जिस तरह से कोई भी पार्टी आकर इसको मुद्दा बना ले रहा है, सत्याग्रह को हैक कर ले रहा है। अरे कोई नहीं हैक किया है, अरे छात्र का आंदोलन है। अगर यहाँ पे हम लोग 15 दिन बैठे रहे, सरकार नहीं, तो राजनीतिक पार्टियां तो हमारे साथ हैं। कल वहाँ विधानसभा मतलब राजभवन का मार्च करने विधायक लोग गए, बाकी छात्र यूनियन वाले जो हैं वो जाकर के
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पप्पू यादव है या प्रशांत किशोर है, ये लोग समर्थन दे रहे हैं। तो सरकार को मानना चाहिए ना कि हमारी डिमांड जायज है। प्रशांत किशोर भी तो बोले थे 2 तारीख से हम खुद धरना पे बैठेंगे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अरे तो हम उनके साथ थोड़ी रहते हैं, हम उनको पूछने थोड़ी जाएंगे। हम अपडेट आया है उनकी तरफ से? नहीं, हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। अभी जिस अपडेट आया कि पप्पू यादव 3 तारीख को पूरा बिहार बंद करने का ऐलान। अभी 1 तारीख को या एक दिन पहले माले वाले ने बंद किया था, इसी डिमांड को लेकर के। तो लोगों का समर्थन मिल रहा है। अब जन समर्थन की बात है। यहाँ के आम जनता को चाहिए कि इस स्कैम को ध्यान से देखे और छात्रों के समर्थन में आए, वरना अगर ये आंदोलन सफल नहीं हुआ तो आने वाले जितने भी वैकेंसी होंगे बिहार में सबका तार तार कर देंगे ये पॉलिटिशियंस। और कल के लिए क्या रणनीति है छात्रों की? कल जो बिहार बंद के जो ऐलान की गई, सारे लोग साथ हैं इसके लिए। तो पप्पू यादव की पार्टी आप लोगों से संपर्क की है कि पप्पू यादव की चलो सब साथ मिलकर समर्थन? उन्होंने अनाउंस किया है ना, सारे स्टूडेंट यूनियन ने अनाउंस किया है, पप्पू यादव ने अनाउंस किया है, प्रशांत किशोर ने कहा हम अनशन करेंगे, सारे विधायक जो है राजभवन का मार्च किए हैं, सारी तरह से बातचीत चल रही है। सरकार को मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये गलत हो रहा है लोगों के आयोग साथ। जिस तरह से कह रही है, अगर छात्रों के पास कोई प्रूफ है तो आकर पेश करे। सारे लोग दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दे चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी को भी दे चुके हैं। आयोग इसके लिए मानती नहीं। अब जबरदस्ती हम परीक्षा लेंगे तो इसका क्या मतलब है? जब हम लोग बोल रहे हैं भैया एग्जामिनेशन प्रोसेस पे भरोसा नहीं है तो आप जबरदस्ती ले रहे हैं। सारा डाटा दिया गया ना कि 28 सेंटर पे क्या क्या किसको समस्या आई। और सबसे बड़ी समस्या तो आप खुद ही मानते हैं जो बापू परीक्षा परिसर में हुआ, उसके लिए आप दोबारा परीक्षा भी करा रहे हैं। उनका यही कहना है, एक सेंटर पे गलती हुई हम एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सेंटरों पे निष्पक्ष रूप से एग्जामिनेशन। 67वीं बीपीएससी में आरा में हो रही थी चोरी। जब प्रूफ बाहर आया तो नीतीश कुमार जी ने कहा तो सारा फिर से एग्जाम लिया गया। 66वीं में हो रहा था औरंगाबाद में चोरी, तो जब वहां पे दोबारा एक सेंटर का लिया गया तो कोई लड़का परीक्षा नहीं पास किया। 67वीं में आप दोबारा लिए कि नहीं? टीचर में चोरी हुआ, दोबारा लिए कि नहीं? सिपाही में चोरी हुआ, लिए कि नहीं? तो इसमें जब हो रहा है तो इसमें भी करिए। इसमें नीतीश कुमार को लग रहा संज्ञान है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार अब तक कोई बयान नहीं दिए इस मुद्दे पे। अब उनको तो अधिकारी घेरे हुए हैं ना, उनके जो समर्थक पार्टियां हैं वो उनको चढ़ाई हुई है। पता नहीं क्या मजबूरी है चाचा की, वो कुछ बोल ही नहीं। अरे कुर्सी वो नाम मात्र का कुर्सी है, वो कुर्सी है ही नहीं। पूरे बिहार की जनता जा रही है, पलटूचा है, कभी इधर कभी उधर। वो खामखा का सरकार है, खामखा का सरकार। न्यूज में आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हमारा रास्ता खुला हुआ है नीतीश के लिए। तो वही तो ये दोनों कर रहे हैं, कभी बीजेपी में जाएंगे, कभी इसमें जाएंगे, कभी इसमें जाएंगे। इसमें बाकी जो लोग हैं पिस रहे हैं, आम जनता जनता पिस रही है।